लाखों रुपए पानी में बहाने से पहले बस 1 मिनट रुक जाइए। क्या आप भी नया फार्म शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर सता रहा है कि कहीं पैसा डूब न जाए? आज मैं यहाँ कोई खोखले वादे या हवाई बातें करने नहीं आया हूँ। आज हम एक ऐसे स्मार्ट फार्मिंग मैट्रिक्स का पर्दाफाश करेंगे जिसने पारंपरिक खेती के सारे नियम और गणित बदल दिए हैं। एक ऐसा सीक्रेट मॉडल जहाँ आप निवेश सिर्फ एक जगह करते हैं, लेकिन मुनाफा 3 अलग अलग दिशाओं से आपके बैंक अकाउंट में हिट करता है। अगर आपने इस चक्रव्यूह को सही तरीके से समझ लिया तो नुकसान का कोई चांस ही नहीं बचता। लेकिन सावधान, इस मॉडल में एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलत कदम और आपका पूरा प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल डेटा मैं आज खोलने वाला हूं वो आपको एक आम किसान से एक स्मार्ट एग्रीकल्चरल मास्टरमाइंड बना देगा। तो इस मास्टर प्लान के 3 मुख्य हथियार क्या हैं? पोल्ट्री, मुर्गी, मछली और तालाब के किनारे खड़े केले के पेड़। अब आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठ रहा होगा, ये तीनों एक साथ क्यों, एक ही जगह पर क्यों? यही तो सस्पेंस है। अलग अलग फार्मिंग में सबसे बड़ा विलेन कौन है? चारे का खर्च। मुर्गियों का दाना अलग, मछलियों का महंगा फीड अलग। इस खर्च के बोझ तले अक्सर एक किसान की कमर टूट जाती है। लेकिन हमारे इस इंटेलिजेंट इकोसिस्टम में पूरा खेल पलट जाता है। एक का वेस्ट दूसरे के लिए हाई प्रोटीन दावत बन जाता है। जब पोल्ट्री की बीट सीधे तालाब में गिरती है तो वो मछलियों के लिए एक प्राकृतिक, एकदम फ्री और पावरफुल फीड तैयार करती है। यानी मछलियों का फीड कॉस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो। और जो नमी तालाब के किनारे से निकलती है वो उन केले के पेड़ों को अपने आप सींचती है। खाद और पानी का अलग से खर्च भी खत्म। एक तीर से 3 बड़े शिकार। लेकिन याद रखिए, ये जादू हवा में नहीं होता। इसका एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक लेआउट है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शुरुआत होती है तालाब के सही सेटअप से। मान लीजिए आपके पास एक स्टैंडर्ड नाप यानी 1 बीघा या 33 शतक जमीन है। पहली सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, पूरे 33 शतक में पानी भर देना या तालाब खोद देना। बिल्कुल नहीं। विज्ञान कहता है 33 में से 20 से 22 शतक जगह पर ही मेन तालाब होगा और बाकी 10 से 12 शतक जमीन तालाब के चारों तरफ एक चौड़े किनारे या मेड़ के रूप में छोड़नी होगी। ये किनारा कोई आम किनारा नहीं है, ये आपकी तीसरी इनकम का लॉन्च पैड है। बहुत से लोग इस किनारे को पतला करने की भूल करते हैं, जो प्रोजेक्ट को शुरुआत में ही अपाहिज बना देता है। तालाब खोदते वक्त इन 3 गोल्डन रूल्स को दिमाग में छाप लीजिए। पहला, गहराई। 5 से 6 फीट से ज्यादा गहराई बिल्कुल नहीं। ज्यादा गहराई मतलब सूरज की रोशनी का दम घुटना। और अगर रोशनी नीचे नहीं गई तो फ्री का प्राकृतिक चारा यानी प्लैंकटन कभी नहीं बनेगा। दूसरा, किनारे की ढलान। किनारों को कभी भी दीवार की तरह सीधा खड़ा मत काटिए। इसे हमेशा एक स्लोप यानी ढलान दीजिए। इससे बरसात में मिट्टी धंसेगी नहीं और मछलियां ढलान पर आकर आराम से अपना खाना ढूंढ पाएंगी। और तीसरा, मिट्टी सुखाना और चूना। तालाब खोदने के बाद नीचे की मिट्टी को कम से कम 3 से 4 दिन तेज धूप में तपने दीजिए। उसके बाद सही मात्रा में चूने का छिड़काव। ये वो सीक्रेट है जो पानी को कीटाणु मुक्त और क्वालिटी को एकदम प्रीमियम रखता है। तालाब रेडी है। अब एंट्री होती है हमारे सबसे अहम किरदार की, पोल्ट्री मुर्गियों का शेड। इसे हमें तालाब के किनारे से सटाकर पानी के थोड़ा ऊपर एक मचान की तरह बनाना है। और यहीं पर नए किसान अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो शेड के फर्श को सख्त बांस की चटाई, लकड़ी या किसी ठोस चीज से पूरा पैक कर देते हैं। अगर आपने ये गलती की तो आपका जीरो कॉस्ट मॉडल उसी दिन दम तोड़ देगा। सही रणनीति क्या है? शेड का फर्श ठोस नहीं बल्कि मजबूत तार की जाली या मोटे प्लास्टिक नेट का होना चाहिए। असली कारण ये है कि मुर्गियों की बीट बिना किसी रुकावट के सीधे तालाब के पानी में गिरनी चाहिए। यही वो हाई प्रोटीन खजाना है जो मछलियों को फ्री में बड़ा करेगा। शेड बनाते समय 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पानी से ऊंचाई कम से कम 6 से 5 फीट रखिए। पानी के बहुत करीब होने पर गैस और नमी से मुर्गियों को तुरंत ठंड लग जाएगी और बीमारियां फैलेंगी। हवा और रोशनी के लिए क्रॉस वेंटिलेशन ही मुर्गियों की असली जनजीवनी है। चारों तरफ खुली जाली लगाएं ताकि हवा और रोशनी बिना रुके आ जा सके। और शेड की पोजीशन के 2 तरीके हैं। या तो शेड का 75% हिस्सा पानी के ऊपर और 25% किनारे पर रखिए ताकि आप अंदर जाकर सफाई और दाना आसानी से दे सकें। या फिर शेड
को 100% पानी के ऊपर बनाइए, जहां एक छोटे बांस के पुल से जाना हो। इससे एक बूंद वेस्ट भी जमीन पर बर्बाद नहीं होता। शेड बन गया, पानी तैयार है, लेकिन मुर्गियां और मछलियां छोड़ने से पहले उस चौड़े किनारे का क्या जो हमने छोड़ रखा था? वहां लगेंगे केले के पेड़। लेकिन इतने सारे पेड़ों में से केले ही क्यों? क्योंकि केले के पेड़ पानी के भारी भूखे होते हैं और तालाब के किनारे की नमी मिट्टी से वो अपना जरूरी पानी प्राकृतिक रूप से खींच लेते हैं। आपको अलग से सींचने की कोई टेंशन नहीं। पेड़ों को पानी से बिल्कुल सटाकर मत लगाइए। पानी से कम 2 से 3 फीट दूर और 2 पेड़ों के बीच 5 से 6 फीट की दूरी रखिए। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? जब तक आपकी मुर्गियां और मछलियां बिकने के लिए तैयार होंगी, उससे काफी पहले ये केले का बागान आपकी एक जबरदस्त एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर चुका होगा। अब आता है सबसे खतरनाक मोड़, कितनी मुर्गियां और कितनी मछलियां। लालच में आकर अगर आपको लगा कि जितनी ज्यादा मुर्गियां उतना ज्यादा मुनाफा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जरूरत से ज्यादा मुर्गियों की बीट पानी में अमोनिया गैस का ऐसा बम फोड़ेगी कि सारी मछलियां मारी जाएंगी। बैलेंस ही असली चाबी है। हमारे 20 से 22 शतक के तालाब के लिए शेड में 200 से 250 पोल्ट्री मुर्गियां रखना एकदम परफेक्ट है। इन 250 मुर्गियों का वेस्ट 100% पर्याप्त है फ्री का चारा बनाने के लिए। मछलियों की वैरायटी कैसे चुने? मुर्गियों का वेस्ट हर मछली नहीं खाती, इसलिए हमें 3 अलग अलग स्तरों के लिए 3 तरह की स्पेशल फोर्स छोड़नी होगी। पानी के सबसे ऊपर रहेंगी कतला और सिल्वर कार्प। ये सीधे मुर्गियों की बीट और तैरने वाला चारा खाएंगी। बीच के पानी को संभालेगी रोहू मछली और तालाब के सबसे नीचे तैनात रहेंगी मृगल और कॉमन कार्प, जो नीचे गिरे वेस्ट को खाकर पूरे तालाब के तल को साफ रखेंगी। इस पूरे तालाब में आप सभी स्तरों को मिलाकर लगभग 1000 से 1200 बेहतरीन नस्ल की मछलियों के बच्चे छोड़ सकते हैं। तो असली मैजिक क्या है? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए। आप सिर्फ शेड में बैठी मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। कुछ ही महीनों में मुर्गियां मांस के लिए तैयार हो रही हैं। बीच में उन मुर्गियों का वेस्ट खाकर तीनों स्तरों की मछलियां बिना एक पैसा खर्च किए तेजी से बड़ी हो रही हैं। और उधर तालाब के किनारे बिना किसी मेहनत के केले के बागान से भी पैसा बरस रहा है। खर्च सिर्फ एक जगह और इनकम के रास्ते 3। यही है समन्वित कृषि यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का असली इन्वेस्टिगेटिव मास्टर क्लास। दोस्तों, अगर खेती का ये प्रैक्टिकल और रियल ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस मॉडल की कौन सी बात सबसे शानदार लगी। ऐसे ही और असली डेटा और रियल फार्मिंग के सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खुलासे के साथ।